हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने कल अपना हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट किया था और हड़प्पा सभ्यता में आज हम हड़प्पा सभ्यता के जो क्षेत्र हैं, जो क्षेत्र अब तक पूजे गए हैं, उनके बारे में ये करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम हड़प्पा के बारे में। स्थिति याद रखना, जो हड़प्पा सभ्यता नाम है वो हड़प्पा जो पहला प्लेस जो खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए ना इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। और ये कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? ये 150 हेक्टेयर में फैला हुआ है, याद रखना। मैंने कल भी आपको बता दिया था। अब स्थिति देखते हैं, मतलब इसके ये है कहाँ पर इस टाइम। ये रावी नदी के बाएं तट पर, याद रखना, रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मान गोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। उत्खनन किसने किया था? जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1923 से 1924 ईस्वी किया। उसके बाद माधव स्वरूप वत्स ने किया, फिर सर मार्टी व्हीलर ने 1946 में किया। उसके बाद 1964 से लेकर 1965 में जॉन डेल्स ने इसका उत्खनन कराया था। उसके बाद जे एम किन्नौर और ओ मिंडो ने इसका उत्खनन किया, जिसके आधार पर, इन दोनों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है वो 3500 ईस्वी बताई जा रही है। उपनाम क्या है इसका? इसके और क्या हड़प्पा के नाम है, इसके उपनाम और क्या और है? जैसे पहला है तोरण द्वार का नगर, सैंधव सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर। ऋग्वेद में वर्णित हरि हरि यूपिया की पहचान हड़प्पा से की जाती है, याद रखना। जो ऋग्वेद में एक प्लेस है जिसका नाम हरि यूपिया है, उसकी पहचान हड़प्पा से की जाती है। उसके बाद इसमें क्या विशेष है ऐसा? ये प्रशासनिक नगर लगता है, मतलब कि ये जो ना हड़प्पा सभ्यता का प्रशासनिक नगर लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र। यहाँ किलेबंदी की व्यापक व्यवस्था की गई थी। हड़प्पा में आने जाने के लिए उत्तर और पश्चिम दिशा में दरवाजे थे, याद रखना। जो आने जाने के लिए जो दरवाजे थे वो उत्तर और पश्चिम दिशा में थे। हड़प्पा के सभी घरों में शौच यानी जो टॉयलेट थे उनके स्थानों के अवशेष मिले हैं। ओके, अब बात करते हैं हड़प्पा के कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्यों की। जैसे कि पहला है 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा की खोज की थी, याद रखना। हड़प्पा की खोज कब हो गई थी? 1826 में हो गई थी, लेकिन उस टाइम पे इसका इतना उत्खनन नहीं हुआ कि बताया जा सके कि किस सभ्यता से है। यहाँ से एक टीला मिला जिसे व्हीलर ने माउंट एबी कहा है। एक अन्य टीला एफ मिला, याद रखना। एक अन्य टीला माउंट एफ मिला जो शिल्प की गतिविधियों से जुड़ा था। इस एक टीले पर अनाज कूटने के 18 चबूतरे यानी कि 18 जो चबूतरे मिले, 15 इकाइयों यानी 15 क्या, 15 मकान, 15 मकान वाले श्रमिक यानी मजदूरों के घर, 12 मकान, 12 इकाइयों में मतलब 12 कमरे वाले अनागार, ओखली पर जले हुए गेहूं जौ की भूसी के साक्ष्य मिले। याद रखना, ओखली पर जले हुए गेहूं जौ की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले? हड़प्पा से मिले। हड़प्पा में बस्ती के बाहर R37 कब्रिस्तान मिला है। याद रखना, जो हड़प्पा है उसकी बाहर, जो बस्ती के बाहर जो ना एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम R37 है। एक दूसरी समाधि HR समाधि मिली है जिसे हड़प्पा की पूर्ववर्ती काल की मानी जाता है। R37 से सब कास्ट पेटिका मिली है। सब कास्ट पेटिका क्या होती है? जिसमें सबों को रख के दफनाया जाता था, जो देवदार लकड़ी के बने हुए। R37 से कुल 90 कंकाल तथा 57 कब्रें प्रकाशमयी यानी कि 90 कंकाल मिले हैं अभी तक हड़प्पा के, और 57 हड़प्पा से, और 57 कब्रें मिली है। यहाँ से गठिया रोग की जानकारी मिलती है, याद रखना। गठिया रोग की जानकारी कहाँ से मिलती है? हड़प्पा से मिलती है। हड़प्पा की कब्र में एक बच्चे को स्त्री के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। इस महिला की मृत्यु बच्चे को जन्म देते टाइम हुई थी। यहाँ से सूती कपड़ों का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा की कब्र से प्राप्त ताम्र दर्पण पर लिपटे सूती धागे, तांबे के उत्तरे के हत्थे पर लिपटे सूती कपड़े मिलने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर मिट्टी की मूसा मिली है। मूसा क्या होती है? एक अंगीठी टाइप की होती है, भट्टी कह सकते हो। वो भट्टी होती है जिसमें तांबे को गलाने का काम किया जाता था। यहाँ से कांसे के ढक्कन वाला विशाल पात्र, यानी कांसे का ही ढक्कन था जो किसी विशाल पात्र में रखा हुआ था। पात्र मतलब जिसमें भोजन बनता था। संग से निर्मित बैल, संग से बने पात्रों पर चांदी जड़े जाने के साक्ष्य, माता देवी की मूर्ति सब हड़प्पा से मिलती है। हड़प्पा से कांसे के 3 उपकरणों का गुच्छा
प्रसाधन पात्र, प्रसाधन पात्र वो होता है जो स्त्रियों का, जिसे मेकअप बॉक्स बोलते हैं। ठीक है। 16 ताम्र भट्टियां, तांबे की इक्का गाड़ी, 2 पहिए वाले तांबे का रथ, तांबे का पैमाना, तांबे के ताबी, सोने के मनकूब वाला 6 लड़ियों का हार, सोने का बड़ा कंगन, अभिलेख युक्त मोहरे, गधे की हड्डियां, मछली की हड्डियां प्राप्त। याद रखना, गधे की हड्डियां, मछली की हड्डियां, ये सब कहाँ से प्राप्त हुए? ये सब हड़प्पा से प्राप्त हुए। इसके बाद हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर पर गरुड़ पक्षी सांप को पकड़े हुए तथा दूसरे मोहर पर खरगोश पकड़े कुत्ते का अंकन मिलता है। यहाँ के मर्द भांडों पर दूध पिलाती हिरनी, जाल के साथ मछुआरा आदि का अंकन मिलता है। मिट्टी की बनी टोकरी, याद रखना, मिट्टी की बनी टोकरी का एकमात्र साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से मिलता है। हड़प्पा से हिरन पर आक्रमण करते हुए कुत्ते की पीतल मूर्ति तथा धान कूटने की ओखली का साक्ष्य भी हड़प्पा से मिलता है। और यहाँ से कौन कौन सी फसलों के साक्ष्य मिलते हैं? जैसे गेहूं, जौ, तिल, तरबूज के बीज, मटर, खजूर, चावल, बाजरा, ये सब फसलों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हमें हड़प्पा से मिलते हैं। ये सारा हमने जो पढ़ा आज हड़प्पा पढ़ा। अब हम कल अपना मोहनजोदाड़ो पढ़ेंगे। ओके।